भाई देखो, दिमाग की तो मेहनत कर ली, दिमाग को सही करके नंबर अच्छे ले आए प्री और मेंस में। अब थोड़ी शरीर की भी मेहनत कर लो, वरना एक छोटी सी गलती तुम्हें मेडिकल आउट करा देगी और तुम्हारा 2 स्टार लेने का सपना रह जाएगा। मेडिकल को बहुत ही सीरियसली लेना, कोई कसर मत छोड़ना, वरना सारा करे कराए पे पानी फिर जाएगा। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है। ये वीडियो मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो CPO 2024 का मेडिकल देने वाले हैं। ठीक है, मैंने CPO 2023 के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, उसमें एक आधी चीज़ मैंने कवर नहीं करी थी। वो इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। और हालांकि कुछ भी चीज़ जो चीज़ रहती है मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो, मैं कोई इसको एडिट वगैरह नहीं करूँगा, वीडियो को कोई कुछ नहीं करूँगा, नॉर्मल ऐसी वीडियो में डाल दूंगा। मेरा बस मेन पर्पस है अपनी बात आप तक पहुँचाना। ठीक है, और बस ये है कि अब देख लो, आप लोगों ने ना दिमाग की तो बहुत मेहनत कर ली, प्री में बहुत मेहनत करी, फिर फिजिकल में शरीर की मेहनत हुई ऑब्वियसली, और मेंस में बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और देखो अपना ये सीन है, मैं बताऊँ क्या सोचता था यार, प्री और मेंस में अगर थोड़े बहुत नंबर कम भी आ गए ना, ड्रीम पोस्ट नहीं मिली, कम से कम नंबर कम आ गए तो एक जॉब तो मिलेगी। लेकिन प्री और मेंस में अगर नंबर कम भी आ गए, लेकिन मेडिकल वो एक स्टेज है जिसमें अगर आप फेल हो गए ना तो आपके सारे करे कराए पे पानी फिर जाएगा। पूरा जो 1 साल का प्रोसेस चलता है वो सारा धरा का धरा रह जाएगा। तो मेडिकल को हल्के में मत लेना भाई, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। कोशिश करना री मेडिकल तक ना जाओ। 2-4 चीज़ें होती है जैसे वेट वगैरह, और एक आधी चीज़ें होती है मैं इसमें ही बताऊंगा। और वो उसमें री मेडिकल दे दी तो री मेडिकल में पास भी कर देते हैं। लेकिन मेरी ये थ्योरी होती थी कि मैं री मेडिकल तक जाऊं ही क्यों, मेरे को री मेडिकल तक पहुंचना ही नहीं है, मैं क्यों एक रात की नींद हराम करूं। मैं सारी चीज़ें मेडिकल के दिन ही ख़त्म करके जाना चाहता हूँ, क्लियर करके जाना चाहता हूँ। री मेडिकल लेके मैं अपनी एक रात की और अपने घर वालों की एक रात की नींद हराम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कोशिश करना कि बस मेडिकल में ही क्लियर हो जाओ, री मेडिकल तक पहुँचो ही ना। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ। जैसे कि अब आप लोग क्या करना, CPO में ना थोड़ी ना माइल्ड चीज़ें अलाउड होती है, जैसे माइल्ड फ्लैट वुड, माइल्ड माइल्ड नॉकनी, वेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, वो मैं सब अभी बताऊंगा। लेकिन एक माइल्ड चीज़ें अलाउड होती है, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं स्पून फीडिंग नहीं कर रहा आप लोगों को कि मैं इसमें स्क्रीन में ही दिखाऊं या अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड करूं। हाँ, टेलीग्राम में अपने एक बार को मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ ये चीज़ें। असल फॉर SSC टेलीग्राम चैनल है मेरा। वो कि आर्म्ड फोर्सेज जो मेडिकली थी उसमें क्या क्या माइल्ड चीज़ें अलाउड है, मतलब जैसे माइल्ड DNS भी अलाउड होता है, फ्लैट फुट नॉनी में थोड़ी बहुत चीज़ें ये सब अलाउड होती है। तो क्या क्या माइल्ड चीज़ें अलाउड है और जिसमें हमारी अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो हमें पास कर देगी, ये आप गूगल पे सर्च करोगे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मैं स्पून फीडिंग नहीं कर रहा, ये एक प्रोसेस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, अब मैं सबसे पहली चीज़ आता हूँ वेट के बारे में। वेट, हाइट और वेट का चार्ट जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, और इसमें भी मैं आपको हाइट और वेट का चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ठीक है, कि हाइट और वेट जिसको ज़्यादा भड़क हो रही है ना हाइट और वेट में, भाई BMI कैलकुलेट कर लेना, गूगल पे डाल लेना BMI कैलकुलेटर करके, और BMI के अकॉर्डिंग चल लेना। ठीक है, और भाई इसमें जो चीज़ें अलाउड होती है ना वो 5 किलो ऊपर 5 किलो नीचे वेट अलाउड रहता है। और मेडिकल में अगर आप 5 किलो की जो वेरिएशन है ना, ये आपको री मेडिकल तक लेके चली जाएगी। तो अपना हाइट के हिसाब से जो आपका BMI के हिसाब से जो वेट है ना, आप उसके अकॉर्डिंग जाना तो आप री मेडिकल तक पहुंचोगे ही नहीं। वरना 5 किलो ऊपर नीचे चलता है, और ये डॉक्टर टू डॉक्टर पर डिपेंड करता है। अगर उससे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया ना, सपोज 5 की जगह 8 हो गया, तो ये डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वो आपको पास करे या फेल करे। इसमें फेल भी कर देते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, डॉक्टर अच्छा हुआ तो वो समझता है कि ये वेट कम कर लेगा, इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा, पास कर देते। लेकिन कुछ डॉक्टर भाई हरामी भी होते हैं, वो कर देंगे फेल। तो अपना वेट बड़ा मेंटेन करके जाना। मैंने अपना वेट कैसे कम करा था भाई, एक तो मेरा फिजिकल के टाइम पे मैंने अपना 10 किलो कम कर दिया था, और मेडिकल के टाइम पे भी मुझे 10 किलो कम करना था। मैंने 20 दिन में अपना 10 किलो वजन कम करा था मेडिकल के टाइम पे। मेरा जून में मेडिकल था। ठीक है, मैं जून की गर्मी में, मैंने तो एक तो रोटी छोड़ दी थी, मैं लिक्विड डाइट पे था, और मैं जून की गर्मी में सुबह 10 किलोमीटर, दोपहर में 10 किलोमीटर, और शाम को 10 किलोमीटर भागता था। ठीक है, अंदर गर्म बनियान, उसके ऊपर शर्ट, उसके ऊपर जर्सी, उसके ऊपर वो रिन चट्टर वाली जैकेट जिससे पसीने पसीने आए, और कड़क धूप में, जून में धूप में भागता था। और घर आके ना ऐसे फैल जाता था कि हाँ भाई बस पानी दे दो, पंखे के नीचे लेट जाते थे, AC में नहीं लेट सकता था, बीमार पड़ जाऊंगा। तो इतनी मेहनत करिए, उस लेवल की मेहनत करिए। आप लोगों को भी उस लेवल की मेहनत करनी है। लास्ट स्टेज है मेडिकल, गलती मत करना भाई बिल्कुल भी। ठीक है, अपना जी जान लगा दो कि बस मेडिकल में ही पास होना है। हालांकि मेरे को क्या था, मेरा जो वेट था मेरा उस कैटेगरी में आ गया था कि मैं 5 किलो ऊपर था, थोड़ा 5 किलो ऊपर की रेंज में था। मुझे पता था मैं री मेडिकल में पास हो जाऊंगा, लेकिन मुझे जाना ही नहीं है री मेडिकल में। मैं क्यों जाऊँ री मेडिकल में जब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं थोड़ी और मेहनत करके अपना पूरा प्रॉपर वेट लेके आ सकता हूँ। तो मैं री मेडिकल में तो जाऊँगा ही नहीं।
ठीक है। तो मेरी तो ये अप्रोच थी और ये थिंकिंग थी, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की भी ये थिंकिंग हो, कोई कसर नहीं छोड़नी, बस मेडिकल में क्लियर होके आना है, ठीक है। तो भाई 30 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है जून में, जून की गर्मी में, वो भी धूप में भागना, ठीक है। 10 किलो सुबह दोपहर और शाम में 10-10 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है भाई। जितना एसी में बैठ के, पंखे में बैठ के ये वीडियो देख रहे होगे ना जितने आराम से, उससे तो कई गुना बहुत मेहनत लगती है। मैं ये नहीं कह रहा मैंने तीर उखाड़ लिया कुछ, लेकिन मैंने अपने लिए तीर उखाड़ लिया, मेरे को बस ये पता है, ठीक है। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ऐसे ही करो, ठीक है। वेट अपना मेंटेन करके जाना, और अगर हाँ वेट कम करना है तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, हसल फॉर फिजिकल एकेडमी है दिल्ली में, द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन के पास, वेगस मॉल उसके पास डीडीए पार्क है, वहाँ पे हम कराते हैं। मैं वेट कम भी करवा दूंगा आप लोगों को, जैसे मैंने अपना वेट कम करा था। कोई टैबलेट कोई कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, वेट कम करने के लिए कोई टैबलेट मत ले लेना, वरना यूरिन टेस्ट में आ जाएगा और फेल कर देगी आप लोगों को। री मेडिकल जब भगवान न करे अगर री मेडिकल मिल गया वेट में, और यूरिन टेस्ट आपका री मेडिकल में नहीं होना, मेडिकल में ही होके क्लियर हो गया, वो पॉइंट हो गया, और फिर अगर सिर्फ आपका वेट होना है री मेडिकल में, तो वो एक टैबलेट आती है वो ले सकते हो, वरना मेडिकल में गलती से भी टैबलेट मत लेके चले जाना, फेल कर दोगे। यूरिन में ब्लड में आ गया ना तो पागल हो जाओगे, ठीक है। वो कुछ टैबलेट कुछ नहीं करता, स्वाने की क्वांटिटी गिरा देती है, ठीक है। मत लेके जाना भाई, बकवास चीज़ है। अब आती है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या है, आपका माइल्ड फ्लैट फुट अलाउड होता है। वो चेक कैसे करते हैं, या तो आपको सीधा खड़ा कर देंगे और पीछे पैर उठवा लेंगे कि हाँ भाई पीछे पैर फोल्ड करके देख, कर्व दिखना चाहिए, पास हो जाओगे। या फिर मेरे बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर जब मेरा फिजिकल था, तो उसमें क्या करा, पानी गिर दिया, ठीक है, और बोला चल के दिखा, मतलब पानी में पैर रख दिया और फिर चल के दिखा। वो कर्व बनना चाहिए। अगर किसी का हल्का माइल्ड, अगर किसी का माइल्ड फ्लैट, मैं बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन अगर किसी का माइल्ड फ्लैट फुट है ना, तो वो घर पे ना थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे चले, पैर सिकुड़ के चल लेना, ठीक है, ताकि कर्व बन जाए। तो थोड़ी ट्रिक भी आजमा लेना, ठीक है, पैर थोड़ा सिकुड़ के चल लेना ताकि आपका कर्व आराम से बन जाए। पूरा ही हाथी की तरफ पैर छाप के चलोगे, पूरा फ्लैट आ गया तो फेल कर देंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना है कि कैसे चले कि कर्व दिख जाए, ठीक है। पहला खड़े होकर चेक कर लेंगे, दूसरा ऐसे पीछे वो सॉरी, पहला तो पैर पीछे करके चेक कर लेंगे, दूसरा पैर पानी पे चलवा सकते हैं, तीसरा आपको नॉर्मल बोल देंगे ज़मीन पे ही पैर रखने के लिए, और फिर देखिएगा कि हाँ भाई कर्व बन रहा है या नहीं बन रहा, ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ है या नहीं उठाना। तो जब वो आपका चेक करे तो तब थोड़ा पैर से सिकोड़ लेना ताकि ज़मीन से आपकी खाल थोड़ी सी ऊपर हो जाए। तो वो भी एक ट्रिक होती है, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। फ्लैट फुट ठीक कैसे कर सकते हैं, अगर आपके माइल्ड फ्लैट फुट है, मोची से सोल बनवा लो फ्लैट फुट ठीक करने की। ऐसे अगर आपका तलवा है ना, तो इस साइड वो थोड़ी उभरा हुआ सा टाइप लगा देगा ताकि जब आप चलो तो आ, आपको उस पॉइंट पे प्रेशर पड़े, ठीक है। पहली चीज़ सोल बनवाना है। दूसरी चीज़ बॉल लेना और अपने बॉल से प्रैक्टिस करना। ये तलवा है, इस साइड आपको गड्ढा हो चाहिए, ठीक है, तो बॉल यहाँ पे रखना और ऐसे ऐसे हिलाना अपने पैर को, दोनों पैर से। आप यूट्यूब पे भी देखोगे फ्लैट फुट कैसे ठीक करते हैं, एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएगी, बॉल एक्सरसाइज बहुत बढ़िया होती है। और तीसरी चीज़ पंजों पे चलना ठीक है, 1-1, 2-2 किलोमीटर पंजों पे चलो, अपना बढ़िया कर्व बनने लगेगा, ठीक है। और यही था फ्लैट फुट का, ये था। अब आती है नॉकनीज की बारी। नॉकनी में क्या होता है, आपको एडी और पंजे मिलवा के खड़ा कर देंगे और आपको देखेगी घुटने आपके मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। या तो पेपर निकालेगी या अपना हाथ निकालेगी या स्केल निकालेगी। एक पेपर भी निकल गया ना तो पास हो जाते हैं। तो घुटने एकदम पूरे टाइट करके मत खड़े होना, थोड़े से लूज घुटने छोड़ देना, जिसकी माइल्ड नॉकनी भी होती है ना वो भी क्लियर हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। और लेट कर भी चेक करा सकते हैं। तो बस थोड़ी ट्रिक आजमाना कि पैर अपने, जिसकी थोड़ा टच होता है ना, तो पैर अपने थोड़े घुटने अपने थोड़े से डेलिबरेटली वाइड से कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच दिखाना, मामला बन जाएगा। माइल्ड नौकनी वैसे भी अलाउड होती है, ठीक है। इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं नौकनी में, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज देख लेना यूट्यूब पे, नौकनी कैसे इंप्रूव करते हो, दिन में 10-15 मिनट रोज करने स्टार्ट कर देना। दूसरी चीज़ सूमो स्क्वाट्स लगाना, पैर ऐसे वाइड करके सूमो स्क्वाट्स होता है, आप यूट्यूब पे देखोगे पता लग जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, पैरों के बीच में तकिया रखो, बांधो और सो जाओ। या फिर ऑनलाइन भी ऑनलाइन तकिए अलाउड आते हैं, खरीद सकते हो आप, कि नौकनी कैसे ठीक करते हैं तो हो जाएगा। ये ऑनलाइन चेक करोगे ना तो हॉर्स राइडिंग वगैरह ये सब भी दिखाएगी, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। और जिसके नौकनी है भी नहीं ना, इस टाइम पे उसको ये लगेगा यार मेरी भी नौकनी है, क्योंकि मेरी नौकनी नहीं है। मैंने जब अपना ऐसे ही घर पे वर पे चेक करा था, करवाया भी था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी नौकरी में टेंशन आ गई थी जिसके नहीं भी है ना उसको भी ऐसा लगता है कि उसके होने लग जाएगी, क्योंकि मेडिकल की टेंशन ही ऐसी होती है, ठीक है। अब ये पॉइंट है वेरिकोज वेन चेक करते हैं। वेरिकोज वेन में भाई बाहर कर देंगे, ठीक है। आपको ना थोड़ा क्या करेंगे, पंजों पे जंप करवाएंगे वहाँ पे,
ठीक है, या फिर थोड़ा जंपिंग एक्सरसाइज कराइए ताकि आपकी अगर वेरिकोस वेन है ना तो वो फूल जाए और पीछे विजिबल हो जाए। तो अगर किसी के है तो कोशिश करना कि थोड़ा कम ही जंप लो, वहाँ पे वो बोलते भी रहेंगे तो थोड़ा हल्का फुल्का कूदना ताकि ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े नसों में। और दूसरी चीज़, एक ट्यूब वगैरह आती है, डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो ट्यूब आती है वेरिकोस वेन, उससे ठीक हो जाती है। आपके पास टाइम है अभी तो आप वेरिकोस वेन भी ठीक कर सकते हो, ठीक है। और या अगला पॉइंट है टीथ कैसे चेक होते हैं। आपके 28 प्रॉपर टीथ होने चाहिए। 32 दांत होते हैं ना, कोई मेरे को बोलता है भाई कैविटी लगी हुई है, कैप लगी हुई है वगैरह वगैरह, भाई अलाउड होता है, ठीक है, सब चल जाएगा। 28 दांत प्रॉपर होने चाहिए बस, ठीक है। 28 दांत प्रॉपर हो गए, ठीक है। कैप लगी हुई है तो उनको बताना मत भाई कैप लगी हुई है, ढूंढेंगे खुद, वो डरा भी देगी आप लोगों को, अगर कुछ है तो बता दो वगैरह वगैरह, कुछ बताने की जरूरत नहीं, खुद ढूंढ लेंगे, ढूंढना होगा तो। कैप लगी है तो बताना मत। मेरे वहाँ पे बतेरे बंदे सिलेक्ट हो गए जिनकी कैप लगी हुई है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, कैविटी वगैरह लगी हुई है, चल जाएगा। 28 बढ़िया दांत होने चाहिए बस तुम्हारे। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट होता है भाई, तो टूटता भी नहीं है रीमेडिकल में, ठीक है। करंट ब्लाइंडनेस का आप कुछ नहीं कर सकते, बस एक चीज़ कर सकते हो, बुक रट के चले जाओ। किस्मत अच्छी हुई तो वो सीरियल वाइज बुक पूछ लेगा, वरना डॉक्टर भी आजकल स्मार्ट हो गए, उन्हें पता है जिन लोग कलर ब्लाइंड बच्चे हैं ना वो बुक रट के आ रहे हैं। तो वो अब ये नहीं करते कि ये नंबर क्या है, ये नंबर का है, अब वो ये बोलते हैं कि येलो कलर का है, ऑरेंज कलर का है, ठीक है, ग्रीन कलर का है, तो आपको ऐसे हाथ रख के दिखाना पड़ता है वहाँ पे। डॉक्टर भी अपन स्मार्ट हो गया। लेकिन हाँ, अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही और अगर आप कलर ब्रांड और आपकी किस्मत बढ़िया रही तो डॉक्टर सीधा बोलेगा ये बुक पढ़ के दिखा दे, बुक रट के चले जाना। 2-3 तरीके की बुक आती होगी मार्केट में, रट के चले जाना बस, इतना तो रिस्क ले सकते हो, ठीक है। और आई टेस्ट की बारी, सबसे बड़ी सबसे मेन लोग बोलते हैं आई टेस्ट कैसे होता है, तो भाई आपको भी लगभग 20 फुट की दूरी पे खड़ी कर देगी, एक आई चार्ट पढ़ना होता है आप लोगों को, ठीक है। अब वो पढ़ लेना, जिसको देखो बहम सबके होता है, मेरे भी बहम था कि मेरी आँख ठीक है नहीं, मैं नॉर्मल रोड पे चल भी रहा था ना तो मैं ऐसे ऐसे करके देखता था, ठीक है, क्या मेरी आँख ठीक है। मेरे घर वाले भी परेशान हो गए थे, तू जहाँ भी जा रहा है बार बार ऐसे ऐसे करके देख रहा है, तो भाई बहम होता है, मेरे भी होता था। तो आई चार्ट में इतना कुछ नहीं है, तो हम नॉर्मल आपको आई चार्ट पढ़वा देंगे, वो या तो बोल देंगे सारा पढ़ के बताओ, या बोल देंगे ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, तो ऐसे होता है। मैंने पर्सनली क्या करा था, एक जब मेरा मेडिकल था तो उससे 1 महीना पहले मैंने स्क्रीन टाइम ज़ीरो कर दिया था। ज़ीरो मतलब ज़ीरो। मैंने जैसे बताया ना वेट लॉस के लिए मैं तीनों टाइम भागता था, तो मेरा सारा टाइम भागने में चला जाता था। मैंने मोबाइल ज़ीरो कर दिया था, मैं अपनी आंखों में स्ट्रेन नहीं डालना चाहता था। और अगर आपको फिर भी ज़्यादा चुल है मोबाइल चलाने की तो एक चीज़ करना कि रात को तो बिल्कुल मत चलाना, ठीक है। और एक ब्लू कट लेंस बनवा लेना, 0 पावर का लेंस होता है जो फ़ोन की रेडिएशंस को आंखों में लगने से रोकता है, ठीक है। तो वो इतना मेडिकल नहीं होता, वो लेंस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अब ये है जिसको लगता है कि हाँ भाई मेरी आंखें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, क्या मैं लेजिक कराऊँ नहीं कराऊँ, तो भाई वो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना कि आपको लेजिक कराना है या नहीं कराना। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बस आपको इतना बोलूँगा कि वहाँ पे मेडिकल के दिन कोई मशीन से टेस्ट नहीं होता, बस आपको आई चार्ट पढ़वा देते हैं वो, ठीक है। री मेडिकल में मशीन से बेशक टेस्ट करते हो, ठीक है। और हाँ, किसी को ऐसा लग रहा है मेरी आंख तो ठीक है लेकिन मेरे को ना मेडिकल के टाइम पे ना नीचे की एक दो लाइन, एक दो वर्ड समझ नहीं आ रहे, तो मेरे भाई जब मेडिकल होता है ना तो जब तो वो चार्ट सबके सामने ही होता है, ठीक है। तो जब दूसरा बच्चा पढ़ रहा हो तो लास्ट की एक दो लाइन याद कर लेना, ठीक है। वो दिख जाता है आपको, आपका आई टेस्ट होने से पहले आपको वो चार्ट दिख जाएगा दूर से, तो लास्ट की 2 लाइन याद कर लेना। 2 लाइन याद करने में कितनी बड़ी बात होती है, जब डॉक्टर पूछेगा पढ़ के बता देना, समझ रहे हो। तो थोड़ी बहुत ट्रिक अप्लाई करनी होती है मेरे भाई, ऐसी नहीं कि पूरी फटी पड़ी रही है तुम्हारी और बस बस मैं नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। भाई थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना, जब पता है थोड़ी दूर पे आई चार्ट दिख रहा है जाके रट लो, क्या दिक्कत है है नहीं, सब चलता है, ठीक है। और हाँ, अब ये नहीं है, अब ये था कि मेरे सीपीयू के टाइम पे नॉर्मली क्या है कि आई चार्ट ही पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे मेरे में जो था ना वो आई चार्ट ही पढ़ाते, मतलब ABCD ही पढ़ाते, लेकिन वो ऐसा था कुछ बॉक्स टाइप का था, इधर रोटेट करो तो नंबर, इधर रोटेट करो तो का खागा, इधर रोटेट करो तो ABCD। तो उसमें जहाँ जिनको ABCD पढ़ने में जिनको शक हो जाता है ना डॉक्टर को कि इससे पढ़ी नहीं जा रही, तो फिर वो 1 2 3 पढ़वा देते हैं, फिर वो ये पढ़वा देते हैं। लेकिन ऐसा मैंने बहुत कम ही देखा है, नॉर्मली तो ABCD वाला चार्ट ही होता है, आप वो रट लेना, आपको पहले ही दिख जाएगा, ठीक है। सही है। और नोज़ की बारी, नोज़ में क्या है DNS चेक होता है कि नाक की हड्डी टेढ़ी है या नहीं, तो DNS अलाउड है, माइल्ड DNS अलाउड है, मेजर अलाउड नहीं है। और अगर आपके पास टाइम है तो DNS का ऑपरेशन करा लेना, चल जाएगा मामला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैरिंग एंगल देखते हैं, कैरिंग एंगल में क्या करते हैं कि माइल्ड कैरिंग एंगल ऐसे हाथ सीधे करके देख लेते हैं कि आपके आंडे वांडे हाथ तो नहीं है, टेढ़े नहीं है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, ठीक है, कि आपके टेढ़े तो हाथ नहीं है, तो लेकिन 5 से 7 डिग्री जो कैरिंग एंगल है ना वो चलता है। एक गोल सा स्केल रख देते हैं यहाँ से और ऐसे होता है, बीच में गोल होता है, तो वो उससे नापते हैं, 5 से 7 डिग्री आपका चल जाता है, तो माइल कैरिंग एंगल चल जाता है आपका।
फिंगर्स चेक करते हैं कि टेढ़ी वेढ़ी फिंगर्स तो नहीं है, और 6 फिंगर्स अलाउड नहीं होती, रिजेक्ट कर देगी। वेट का मैंने आपको बता दिया 5 किलो ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। अब आगे बताओ, शोल्डर की अलाइनमेंट देखते हैं कि शोल्डर ठीक है या नहीं है। आपके पाम में स्वेट आता है या नहीं आता, ये तो चेक नहीं करा। तो इसकी भड़क मत लेना कि हाथों में पसीने आते हैं ये चेक करते हैं, नहीं, सीपीओ में तो चेक नहीं करते, मैंने तो कभी सुना नहीं, ना मेरा चेक हुआ। फिर भी किसी को ज़्यादा चूल्हे कि होते या चेक नहीं होते, तो एक सॉल्यूशन आता है, आप डॉक्टर से पूछोगे वो बता देंगे। उस सॉल्यूशन में रोज़ सुबह या शाम को 10-10 मिनट हाथ डिप करके रहने होते हैं, तो आपके हाथों के स्वेट वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। आप मेरे को बोलोगे भाई आप इस वीडियो में बता क्या रहे हो, तो मैं आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ कि हाँ भाई इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। पाम के जो हाथ के स्वेट, एक सॉल्यूशन आता है, डॉक्टर से कंसल्ट करोगे ठीक हो जाएगा। वेरिकोज वेन की एक ट्यूब आती है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करोगे वो बता देगा। आई टेस्ट के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करोगे वो बता देगा। अब आप बोलोगे सारी चीज़ें डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, तो मेरे भाई हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ें ठीक हो सकती है, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। मैं थोड़ी डॉक्टर बैठा हूँ, मैं तो जो सामने मेरे हुआ मैं तो वो बताता हूँ आपको, ठीक है। अब टैटू बोलते हैं भाई टैटू अलाउड है या नहीं है, तो भाई छोटा टैटू अलाउड है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि आर्म्ड फोर्सेस की मेडिकल जब चेकअप होता है उसमें माइल्ड जो चीज़ें अलाउड है उसकी परफॉर्मा एक बार देख लेना, तो उसमें टैटू का भी लिखा हुआ है, टैटू छोटे टैटू अलाउड है। ओम वगैरह जो बोलते हैं ना वो अलाउड होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्यों रिस्क लेना, लेजर से हटवा दो, बाद में बनाते रहना, जब सर्विस हो जाएगी, चाहे पूरा हाथ कवर करा लेना, बस यूनिफॉर्म में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अभी हटवा लो, ठीक है। अब बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरी ये सर्जरी हुई है वो सर्जरी हुई है, क्या हो जाएगा, पास या नहीं होगा। तो मेरे भाई सर्जरी वाले अलाउड, हाँ, पास हो जाते हैं, बस अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना कि हाँ प्रूफ के तौर पे कि हाँ मेरी इतनी पुरानी सर्जरी हुई है, ठीक है। और हाँ प्राइवेट पार्ट्स भी चेक होते हैं, लड़कियों के पता नहीं कैसे होते हैं, लड़कों के तो मैं बता देता हूँ। आपके पेनिस चेक होगा, खाल पीछे वो खुद करेगा या करवाएगा, आपके 2 छेद नहीं होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और टेस्टीज चेक करेगा, आपके दोनों टेस्टीज होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, कुछ के एक ही होता है। और आपके उसमें हाइड्रोसेल्स के प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब पानी तो नहीं भरा हुआ, उसका भी अगर किसी के भरा हुआ तो अभी ऑपरेशन करा लो, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ चेक करते हैं, पाइल्स चेक करते हैं, पीछे मुड़वा के कि पाइल्स है या नहीं है, ठीक है। और अब कान की बारी, कान भी चेक करते हैं, कान के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए, और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर कान साफ़ करवा के जाओगे आप, ठीक है। तो कान साफ़ करवा के जाना। और कान के टेस्ट में ये देखते हैं वो ना कई का अलग अलग जगह होता है, ठीक है। हमारे में क्या हुआ था कि एक कमरे में बतेरे लोग बैठे हुए थे, डॉक्टर थोड़ा दूर बैठा था और उसने दूसरे कोने पे हाँ एक कैंडिडेट को खड़ा कर दिया था, तो वो मुंह पे मतलब, और उस कैंडिडेट को दूसरे कोने पे खड़े करके उसका फेस अपोजिट साइड करा दिया, और डॉक्टर खुद पीछे ऐसे खड़ा हुआ है एक कोने पे, और मुंह पे उसने एक अपने कॉपी रख लिया, हाथ रख लिया, और वो ऐसे बोल रहा है 1 2 3 4 ए बी। हाँ तो वो ऐसे बोल रहा था, तो हमें बड़े ध्यान से सुनना होता है। कमरे में जब और भी लोग होते हैं ना तो वो बोलते नहीं है, बस डॉक्टर बोल रहा होता है मुंह पे हाथ रख के, और अपने को बस दूसरी तरफ फेस करके ऐसे सुनना होता है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं, बस उसका रिप्लाई दे दो, चल जाता है, ठीक है। तो बस ठीक है। हाँ तो कान के लिए एक प्रिकॉशन मैं बोलूँगा, ये लीड जो लगाते हो ना वो अभी लगानी बंद कर देना। मैंने तो कभी यूज़ नहीं करी जब तक मेरा मेडिकल होता था, मैं तो अभी भी नहीं करता, मेरे को तो बकवास लगती है लीड, ये ईयर डॉप्स वगैरह लगाना, बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। खामा खा बहरापन आता है कान में इससे, और कुछ नहीं। हाँ बीपी का टेस्ट भी होता है भाई, बीपी में बहुत बंदों को रीमेडिकल मिलता है। बस एक टिप दूंगा, जब भी बीपी चेक हो रहा हूँ ना तो अपना गाना गाने लग जाना मन में। मैं तो गाने गा रहा था, हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता मैं गाना गा रहा था तो मैं बस बीपी ये है। लेकिन हाँ अगर बीपी में रीमेडिकल मिल गया और रीमेडिकल में भी बीपी ज़्यादा आ गया तो ऐसा नहीं है बाहर कर देंगे, वो 3-4 दिन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं भगा देंगे, 3-4 दिन ऑब्जर्वेशन में भी रखते हैं। अगर रीमेडिकल में भी बीपी ज़्यादा आ गया तो टेंशन मत लेना बीपी की। ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में आपका पहले ही अपना ब्लड टेस्ट करा लेना, आसपास में आपका हीमोग्लोबिन 13 से 17 के बीच में आना चाहिए। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो पास कर देगी, लेकिन ज़्यादा ही नीचे हुआ है ज़्यादा ही ऊपर हो तो पास नहीं करते। कम हुआ तो अच्छा खाना पीना स्टार्ट कर दो, अनार वनार जूस वगैरह पीना स्टार्ट कर दो, बीट रूट खाना स्टार्ट कर दो, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई मेरा हीमोग्लोबिन ऊपर है नीचे। जो चीज़ अपने हाथ में उसको तो ठीक करके जाओ यार, ठीक है। पता है हीमोग्लोबिन आप चेक वहाँ पे चेक होगा, और आप यहाँ पे भी करवा सकते हो, और कम है तो उसको खा पी के ठीक कर सकते हो, तो करना ज़रूर, ठीक है। फिर होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में बस वही है, यूरिन में मैं आपको टिप दूंगा कि बढ़िया पानी पीना, ठीक है। और जो पहला बार वॉशरूम जाओगे ना पानी पीने के बाद, वो वाला सैंपल मत देना, जब दूसरी बार वॉशरूम जाओगे वो वाला सैंपल देना, क्योंकि आपने तो पानी पी लिया, जब आपको पहला वॉशरूम जाने का हुआ ना तो वो पीलापन आएगा उसमें, वो वाला पानी नहीं निकल रहा जो आपने अभी पिया है। जब दूसरी बार जब वॉशरूम जाओगे ना तब वो पानी वो निकलेगा जो आपने तब पिया था ज़्यादा क्वांटिटी में,
तो मेरी पर्सनल टिप ये है कि पानी बहुत सारा पी लेना, और जब वॉशरूम की बारी आए ना तो क्या करना, पहले वाला मत देना, दूसरे वाला देना पूरा वाइट, ठीक है। और कितना भी टाइम लगे आपको वॉशरूम जाने में, आप अपने सेकंड बार आने में, आप सेकंड वाला ही देना, ठीक है। वहाँ पे वो बोलेगा अरे जल्दी दे, लेट हो रहे लेट हो रहे, भाई लाइफ आपकी है, ठीक है। वो तो फेल करके भेज देगी आपको, कोई नहीं पूछता, ठीक है। और अगर 1 घंटे बाद भी दोगे ना सैंपल तो भी कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अपना 1 घंटे बाद देना, कोई दिक्कत नहीं है अपना, लेकिन तसल्ली से देना कि हाँ भाई पूरा वाइट आ गया, बात खत्म, ठीक है। अपना आराम से देना। हाँ, एक्सरे भी होता है। एक्सरे में क्या, चेस्ट का एक्सरे होता है, चेस्ट में बस स्पॉट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्पॉट्स आ जाते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, सिगरेट पीते हैं वगैरह, नहीं, स्पॉट्स नहीं आने चाहिए। ज़्यादा चुल हो तो एक बार खुद ही एक्सरे करवा लेना अपना, और देख लेना स्पॉट्स आए तो ठीक कर लेना डॉक्टर से कंसल्ट करके, ठीक है। और अगर किसी के स्पॉट्स आए भी और उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है तो आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन फेल ज़रूर कर देंगे वो आपको एक्सरे में, अगर स्पॉट्स आ गए तो। हाँ, उसको बाद में ज़रूर चैलेंज कर सकते हो, लेकिन बाद की क्यों नौबत आनी, अभी देख लो उसका एक्सरे करवा के चेस्ट में स्पॉट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। और बाकी अगर वेट कम करना है तो अगेन हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, हसल फॉर फिजिकल एकेडमी। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी अच्छे से मेडिकल दो, कुछ होगा तो शॉर्ट्स के थ्रू ज़रूर बताऊंगा। और आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनके अच्छे नंबर आए हैं और जिनको उनकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी सीपीओ के थ्रू, ठीक है। बाय द, और कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।